ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीननिलयं निधाय हरिवीरवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 126 से 137 में आचार्य देव ने नारी का स्वरूप बताया और स्त्री के राग में नहीं फंसना ये हमें समझाया, ताकि जीव वैराग्य की ओर अग्रसर हो, तप की ओर अग्रसर हो, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। क्यों तप की ओर अग्रसर क्यों हो, ये बताने के लिए अब 138 नंबर श्लोक में आचार्य देव तप की श्रेष्ठता को समझाते हैं कि ये तप श्रेष्ठ क्यों है। देखो क्या लिखा है, विवेकी पुरुषों द्वारा मन को जीतकर उत्तम तप करना चाहिए, इससे वे परम पूज्यत्व को प्राप्त होते हैं। यह बात आगामी छंद में बताते हैं। पेज नंबर 128 128। विवेकी पुरुषों द्वारा मन को जीतकर उत्तम तप करना चाहिए। कल बताया था ना, मन नपुंसक है। तो किसी ने कहा था मन को किस प्रकार जीत सकते हैं, मन की इच्छाएं तो पूरी तो करना पड़ती है। तो उसमें क्या हुआ, तो कहा नहीं, मन तो नपुंसक है, शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है, लेकिन जीव आत्मा पुरुष है, शब्द से भी पुरुष है और मन से भी, अर्थ से भी पुरुष है। तो मन जो है हम पर हावी नहीं हो सकता। और वास्तव में आचार्य देव तो कई शास्त्रों में कहते हैं कि तू इंद्रियों का नौकर बना हुआ है, इंद्रियों का दास बना हुआ है। रसना इंद्रिय ने चाहा रसगुल्ला, तो हम रसगुल्ले के पीछे भागते हैं। इंद्रियां चाहती हैं इंद्रिय सुख, विषय सुख, और हम उसके पीछे भागने लगते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इंद्रियों को अपना गुलाम बना के रखें। इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना। हमारे दिगंबर मुनिराजों को देखो, वे इंद्रियों के गुलाम नहीं है। ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, ना पंखा, ना कूलर, ना एसी, ना कंबल, ना रजाई, ना चटाई, कुछ नहीं। एक पिच्छी और एक कमंडल लेते हैं और चल देते हैं। किसी चीज का विकल्प तक नहीं होता मन में। ये होता है इंद्रियों को जीतना। भोजन का विकल्प नहीं होता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब आहार का समय आता है तो तप करने के लिए शरीर की स्थिति बनी रहे, आत्मानुभव करने के लिए शरीर की स्थिति बनी रहे, केवल इस कारण से कुछ आहार लेते हैं। उसके लिए भी निश्चित है 32 ग्रास खड़े होकर अपनी जगह पर लेते हैं। उसमें भी कई सारे नियम होते हैं, कई सारे त्याग होते हैं। तो ये होता है इंद्रियों को जीतना। तो हम इंद्रियों और मन दोनों को जीतना, मन को भी जीत लेते हैं। वे हमारे दिगंबर मुनिराज, वे हमारे आदर्श, वे तप करने वाले महा तपस्वी हैं। इसलिए बताते हैं तप की श्रेष्ठता। देखो, राज्यं सौजन्ययुक्तं श्रुतवधुर्तपः पूज्यमत्रापि यस्मात् त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन् लघुरतिलघु स्यात् तपः प्रोय राज्यं राज्यात् तस्मात् प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदग्रम् कुर्यादार्यः समग्रं प्रभव भयहरं सत्तपः पाप भीरु। स्निग्धाचल है,
अपना शांति पाठ है ना, उसमें होवे सारी प्रजा को सुख बलयुत हो धर्मधारी नरीशा, उसी लय में पढ़ा जाता है स्नग्धराचल। सौजन्य युक्त साम्राज्य ज्ञान युक्त तप दोनों ही श्रेष्ठ कहे, राज्य त्याग तप ग्राहक उत्तम निम्न राज्य हित तप छोड़े, अतः राज्य से श्रेष्ठ तपस्या ज्ञानी मन में करे विचार, धारण करते पाप भीरु हो उत्तम तपनाशक संसार। देखो कितना प्यारा अर्थ है, कितना सिंपल अर्थ है तप की श्रेष्ठता। सौजन्य, सौजन्य का क्या अर्थ होता है, अर्थात नीति सहित राज्य। सौजन्य शब्द का अर्थ होता है नीति सहित, नीति सहित राज्य और शास्त्र ज्ञान सहित तप। नीति सहित राज्य और शास्त्र ज्ञान सहित तप, ये दोनों पूज्य हैं। पूज्य है अर्थात श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। राज्य कैसा होना चाहिए कि नीति सहित होना चाहिए, और तप कैसा होना चाहिए, ज्ञान सहित होना चाहिए। और परंतु इनमें जो भी राज्य को छोड़कर तप करते हैं वे लघु नहीं होते, बल्कि महान पने को प्राप्त होते हैं, तथा तप को छोड़कर राज्य करने वाले अत्यंत लघुत्व अर्थात नीच पने को प्राप्त होते हैं। इसलिए राज्य की अपेक्षा तप अधिक उत्कृष्ट अर्थात पूज्य है। इस प्रकार अपने मन से उक्त विचार करके पापों से भयभीत बुद्धिमान आर्य पुरुष करके संसार भय को दूर करने वाला तप करते हैं। दो बातें कही हैं कि भाई एक तो नीति सहित राज्य हो, दूसरा शास्त्र ज्ञान सहित तप। कि राज्य का राजा बन जाए कोई व्यक्ति और यदि नीति का पालन न करे, यदि ठीक से राज्य न चलाए, प्रजा को लूटे, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करे, अनीति का सेवन करे, अन्याय का प्रचार करे, अन्याय रूप सहित कार्य करे, तो ऐसा राज्य लोक में अपयश को प्राप्त होता है। लोक में ऐसा राज्य अपयश को प्राप्त होता है और ऐसा राजा अधोगति में जाता है। तो राज्य कैसा होना चाहिए कि नीति सहित हो, न्यायपूर्वक हो, प्रजा को सुखी करने के लिए राजा अनेकों प्रयत्न करे, वो राज्य उत्तम राज्य कहलाता है और ऐसा राजा ऊर्ध्व गति में जाता है। समझ आया? लेकिन एक बात फिर भी ध्यान रखना चाहिए हमें हमेशा, राजा कोई भी हो, जब तक अपने राज्य को, अपने पद को नहीं त्यागता तब तक ऊर्ध्व गति में नहीं जाता, अधोगति में ही जाता है। क्यों क्यों क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण है बहु आरंभ बहु परिग्रह। नरक गति का कारण ही बहु आरंभ बहु परिग्रह का। बहुत सारे जीवों को लगता होगा संसार में कि नरक गति में कौन जाएगा भाई, जो मार काट करते होंगे, बहुत ज़्यादा हिंसा करते होंगे, है ना, यही तो नरकगामी है। कि हाँ बिल्कुल सही है, वो तो निश्चित रूप से है। जितनी ज़्यादा क्रूरता है वो नरकगामी का एक तरह से लक्षण है। किंतु शास्त्रों में नरक गति की परिभाषा के लिए कहा कि बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक गति का कारण है, जो किसी सामान्य व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा। कि बहुत सारा यदि आप धन इकट्ठा करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं को आप इकट्ठा करके रखते हैं घर में, तो वो भी नरक गति का कारण हो सकता है। हमारी अधिक इच्छाएं, होता है ना घर परिवार में, तो लौकिक जनों में नॉर्मली कैसा होता है कि भले सालों से रखी कोई चीज़ काम नहीं आ रही, हर बार दिवाली की सफाई में निकालते हैं लेकिन वापस उसको घर में रख देते। कबाड़े वाले को नहीं बेच सकते, किसी अन्य को दे नहीं सकते। भाई काम नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे के काम आ जाए तो उसे दे दे, नहीं, रखा रहेगा टाड़ पे अलमारी में, किसी अलग कमरे में रखा रहेगा। 10 वर्ष निकल गए, 20 वर्ष निकल गए, लेकिन उसको घर से निकालने की इच्छा नहीं होती मन में। समझ आया? तो
तो ये है बहुआरम बहुपरिग्रह, बेकार का परिग्रह। कपड़े कितने रखे होते हैं आजकल, तो ऐसा चल गया कि पैसा तो होने लगा अब आजकल लोगों पे, तो कपड़ों का तो ऐसा हर महीने खरीदे जा रहे हैं। पुराने वाले पुराने होते नहीं हैं और नए नए खरीदने लगते हैं। तो पहनने को कपड़े नहीं है, रखने को जगह नहीं है, घर में अलमारियां भर जाती हैं। तो ये बेकार का परिग्रह, किसी को देने का मन नहीं करता। कोई के भाई अपनी पुराने वाले कपड़े, पुरानी साड़ी, महिलाओं में होता है ना, पुरानी साड़ी नौकरानी को दे दो, किसी और को दे दो। तो पहले पुरानी हो तभी तो थे, अभी तो नई है वो तो फिर नई है तो उसे पहनो, नई और नई क्यों खरीदना, कि नहीं वो मन भर गया है, पहन ली 2-4 बार, सबने देख लिए। दोनों बातें होती, तो ये बेकार का परिग्रह होता है कि नहीं होता? ये भी नरक गति का कारण हो सकता है। और हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा, हमारे पास महल हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बहुत सारा धन हो, जगत में नाम हो, ये तृष्णा, ये इच्छाएं, ये सब होगा नहीं होगा ये तो पुण्य कर्म का फल है। किंतु ये जो तृष्णा है ये वर्तमान में पाप कर्म का बंध होता है इससे, तो ये भी नरक गति का कारण है, अधोगति का कारण है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा कि नीति पूर्वक राज्य, दूसरा शास्त्र ज्ञान पूर्वक तप होना चाहिए। यदि शास्त्र ज्ञान नहीं है और दीक्षा ले ली आपने, मुनि दीक्षा ले ली, बन गए मुनिराज, ज्ञान है नहीं, तो वो भटक जाएंगे अपने मार्ग से। हुआ था ना, कब हुआ था ऐसा? जब वर्तमान में इसी हुंडा अवसर्पणी काल में जब चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ था और प्रथम तीर्थंकर का अवतरण हुआ था, श्री आदिनाथ मुनिराज हुए थे। ऋषभदेव, जब राजा ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी, आदि मुनि हुए थे, तब उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। प्रसंग है ना, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। उस समय मुनि धर्म का स्वरूप किसी को पता नहीं था, कोई नहीं जानता था मुनि धर्म का स्वरूप क्या होता है, मुनिराज की चर्या कैसी होती है, कोई नहीं जानता था। लेकिन चूंकि राजकुमार दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी साथ साथ लेंगे, राजा दीक्षा ले रहे हैं तो हम भी साथ साथ उनके पीछे, उनके मार्ग का अनुकरण करेंगे। प्रजा तो राजा का अनुकरण करती ही है। तो उन्होंने दीक्षा ले ली। हुआ क्या, तीर्थंकर मुनिराज का तो नियम होता है, दीक्षा लेते ही वे मौन धारण कर लेते हैं, उसके बाद कभी नहीं बोलते। आदि मुनिराज ने दीक्षा ली, पंचमुष्टि के श्लोक किए, उनको मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो गया और वो तुरंत आत्म ध्यान में लीन हो गए। उठे ही नहीं, 6 महीने तक तो झूलते रहे 7वें छठवें में, अंदर बाहर, लेकिन बोले नहीं और एक ही स्थान पर खड़े रहे, ध्यान में लीन रहे 6 महीने तक। अब इस समय में क्या हुआ, बाकी राजाओं को तो पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। भूख लगी तो क्या करें, तो कोई पेड़ पे से फल तोड़ रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, कोई पत्तियां खा रहा है, कुछ भी, कुछ ना कुछ खा रहे पी रहे आराम से, चाय जैसे घूम रहे हैं, चाय जैसे फिर रहे हैं, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी कर लिया। तो चाहे जैसी चर्या में लीन हो गए। उस समय तो चतुर्थ काल था, वैमानिक देव भी यहाँ आते थे। तो देवगति के जीव आए, उन्होंने उन्हें फटकारा, बहुत तेज फटकार लगाई कि जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, किंतु इस वेश में नहीं कर सकते आप। ये वेश, ये जिन लिंग, त्रिलोक पूज्य वेश है, सबसे उत्कृष्ट वेश है, आप इस वेश में कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकते। जो मुनि धर्म के योग्य नहीं है वो कार्य आप इस वेश में नहीं कर सकते। आपको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वेश को यहीं छोड़ दो। कुछ भी पहन लो, कुछ लंगोट वगैरह लगा लो, पीछे कमंडल हटा दो, तो आप जो करना है करो, लेकिन इस वेश में आप कुछ अनुचित कार्य नहीं कर सकते। यदि ज्ञान नहीं है तो क्यों दीक्षा देते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। शास्त्र ज्ञान के बिना तप की श्रेष्ठता नहीं हो सकती। यस, ये सोचो ना, आपको खाना बनाना नहीं आता,
तो अब आपको बोल दिया जाए भाई खाना बनाओ, तो कैसे बनाओगे? पहले सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? भाई आपको कार चलाना नहीं आती, मैंने आपको कार की चाबी दे दी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई आपको तैरना नहीं आता और आपको फेंक दिया किसी ने नदी में, तो क्या होगा? डूब जाओगे। ऐसे ही यदि आपको ज्ञान नहीं है, यदि आपको मुनि व्रत का मतलब नहीं पता, यदि आप मुनि व्रत का पालन नहीं कर पाते और आपने मुनि व्रत को धारण कर लिया, आपने दीक्षा ले ली, तो क्या होगा? संसार रूपी समुद्र में डूब जाओगे। समझ आई बात? बहुत सिंपल है। तो किससे क्या होता है कि राज्य होना चाहिए नीति सहित, उसी प्रकार तप होना चाहिए ज्ञान सहित। ज्ञान के बिना तप का कोई अर्थ नहीं है, और कोरे ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं होता कि भाई शास्त्र ज्ञान तो बहुत है लेकिन आचरण में कुछ नहीं है। खूब पढ़ा, भाई जमीकंद नहीं खाना चाहिए, उसमें अनंत जीव होते हैं, किंतु बाहर जाके आलू की चाट खा रहे, तो ऐसे ज्ञान का भी कोई अर्थ नहीं है। समझ आ रही है बात? ये ज्ञान और चारित्र ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों साथ में चलते हैं। समझ आया? तो वो बात है। देखो, तप को छोड़कर राज्य करने वाले अत्यंत लघुत्व अर्थात नीचपने को प्राप्त होते हैं, इसलिए राज्य की अपेक्षा तप अधिक उत्कृष्ट अर्थात पूज्य है। जो लोग ऐसा करते हैं कि भैया तप ले लिया और बाद में तप को छोड़ दिया, दीक्षा को छोड़ दिया और वापस राज्य करने लगे, मन भर गया भैया हमसे तो नहीं होता, तो वे अत्यंत लघुता को प्राप्त होते हैं, नीचता को प्राप्त होते हैं, समाज में उनका अपयश होता है, अधोगति के लायक होते हैं वे जीव, अधोगति में जाते हैं। किंतु जो जीव राज्याधिक को छोड़कर गृहस्थ अवस्था को त्याग करके मुनिपद को धारण करते हैं, उस उत्कृष्ट मुनिपद का उत्कृष्ट रूप से पालन भी करते हैं, ऐसे जीव निश्चित रूप से ऊर्ध्वगति में जाते हैं। ऐसे जीव त्रिलोक पूज्य होते हैं, ऐसे जीव उत्कृष्ट होते हैं, समाज में उनका यश होता है। समझ आया? इस प्रकार अपने मन से उक्त विचार करके पापों से भयभीत बुद्धिमान आर्य पुरुष करके संसार भय को दूर करने वाला तप करते हैं। इस प्रकार ऐसे विचार करके, इस तरह का विचार यदि कोई जीव करे तो वह अपने दुखों का अंत करके, दीक्षा धारण करके संसार भय को दूर करने वाले तप को ग्रहण करता है और उत्तम तप को करता है। ऐसा तप हम सभी को करना चाहिए। यही तप श्रेष्ठ है वास्तव में। शास्त्र ज्ञान सहित तप ही वास्तव में श्रेष्ठ होता है और हम सभी को वो करना चाहिए। देखो, भावार्थ पढ़ते हैं। लोक में दोनों चीजें प्रधान हैं, दोनों चीजें श्रेष्ठ है। कौन सी? कि नीति सहित राज्य और ज्ञान सहित तप। उनमें राज्य को छोड़कर तप करने वाले वंदनीय होते हैं और तप को छोड़कर राज्य करने वाले अति निंद्य होते हैं। इसलिए निश्चित है कि राज्य की अपेक्षा विशेष तप प्रधान है। लोक में भी प्रत्यक्ष देखा जाता है कि राजा तपस्वी को वंदन करता है, परंतु तपस्वी राजा को वंदन नहीं करता। संसार में सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में भी ये तो देखने को मिलता है ना। जाते हैं ना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग, वोट पाने के लिए जाते हो भले, लेकिन मुनिराजों के दर्शन के लिए जाते हैं ना, किसी भी कारण से जाते हैं, लेकिन झुकते उन्हीं के आगे हैं। और अपन ग्रंथों के अनुसार प्राचीन उदाहरण देखें तो चक्रवर्ती भी मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक झुका देता है। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती को छोड़ो, सौधर्म इंद्र अपना मुकुट मुनिराज के चरणों में रख देता है। एक छोटी सी कहानी है। एक राज्य में बहुत ऐसा राजा रहता था जिसे अपनी प्रशंसा बहुत भाती थी। जब वो उसे पता चला
कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, समोशरण लगा हुआ है, तो वो पूरा अपने दिखावे के साथ, पूरी टीम टाम के साथ उस समोशरण की ओर चलने लगा, भव्य जुलूस की तरह, एकदम सेना और पूरा रथ एकदम सजा हुआ हाथी पे बैठ करके, और बहुत चारों तरफ से मतलब देखने में ऐसा लगे कि कुछ बहुत ही महान राजा निकल रहा है। इस तरह से वो निकला। उधर से सौधर्मेंद्र आए। सौधर्मेंद्र सब जानते थे, अवधि ज्ञान है, उनको दिखता है। उन्होंने बताया, उन्होंने अपना अभी वैसा ही निकाला उसको राजा को दिखाने के लिए, उससे अधिक श्रेष्ठ और वो सब कुछ, और उसको चिढ़ाया कि देख मेरे पास क्या है और तेरे पास क्या है। उसके बाद हुआ ये कि जब वो राजन समोशरण में किया, अब उसके मन में थी तो सही क्या बात कि इससे भी इसको झुकाना है सौधर्मेंद्र को। उसने जाकर के मुनि दीक्षा ले ली। जो कुछ भी था, जो कुछ भी वैभव वो अपना दिखा रहा था, उसने इंद्र के पास अधिक वैभव देखा, इंद्र के सामने अपने आप को झुका हुआ पाया। यहाँ उसने मुनि दीक्षा ली और सौधर्म ने अपना मुकुट मुनिराज के चरणों में रख दिया। 2 मिनट में सारा वैभव मुनिराज के चरणों में झुका दिया सौधर्मेंद्र ने। तो ये होता है, राजा राजा होता है और महाराजा महाराजा होता है। ये वैभववान जो है, राज्यों के राजा, ये केवल राजा है, और हमारे दिगंबर मुनिराज वो महाराज है। समझ आया? ऐसा होता है, तब की श्रेष्ठता। तो तपस्वी राजा को वंदन नहीं करता। इस प्रकार विचार कर इस संसार से भयभीत ज्ञानी जन राज्य को पाप रूप संसार का कारण और तप को संसार दुख दूर करने का कारण जानकर तप को ही अंगीकार करते हैं। राज्य तो पाप रूप ही है निश्चित रूप से। हम सोचते हैं हमें समाज का कल्याण करना है, हम सोचते हैं हमें दूसरों का दुख दूर करना है, हम सोचते हैं हम कोई मंत्री फंत्री बन जाएं, पॉलिटिक्स में चले जाएं तो हम कुछ कर पाएं। सब बेकार है, कोई लाभ नहीं है इससे। आपको क्या लगता है? कितनी अच्छी बात तो लिखी हमारे यहाँ क्रमबद्ध पर्याय में। हम लोग क्या करते हैं? व्यवस्थित व्यवस्था को अव्यवस्थित जानकर उसे व्यवस्थित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो व्यवस्थित व्यवस्था अव्यवस्थित है, किंतु वह व्यवस्था पहले से ही व्यवस्थित है, तो आप उसे क्या व्यवस्थित करोगे? समझ आए? ऐसा होता है। हमें लगता है ये व्यवस्था अव्यवस्थित है और हम व्यवस्थित करने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही व्यवस्थित है। आप क्या व्यवस्थित करोगे उसे? किंतु इन पदों के चक्कर में पड़ जाएंगे और फिर बाद में पद का त्याग हो पाता नहीं है अज्ञानी जनों से, और पद और पैसा यदि साथ में रहे तो ऐसा जीव निश्चित रूप से अधोगति में जाता है। इसलिए तो पुराने पुराणों में राजा महाराजा जो भी हुए अंत में दीक्षा लेकर के वनों में निकल जाते थे। यदि कोई राज्य पद पे ही मरण को प्राप्त होता था तो वो सीधा नरक जाता था। बड़े बड़े सेठ लोग हैं, धन के साथ यदि इनका मरण होता है नरकों में जाते हैं, त्रियंचों में जाते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, ये होता है। इसलिए धन और पद का मुंह त्याग देना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। कब त्यागना चाहिए? जब मरण समय आ जाए तब। भाई मरण समय का क्या पता आज है कि कल है। प्रति समय इसकी तृष्णा हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा है। देखो आज तो जल्दी टाइम हो गया, एक ही श्लोक में मुझे लगा था 2 हो गया आज। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुणहीनता से हानि होती है, तप रूपी गुण का नाश होने पर लघुपना हो जाता है। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। तप रूपी गुण का नाश होने पर लघुपना हो जाता है। कल ये पढ़ेंगे अपन ये वाला। और दोष का अंश भी निंदे है। बहुत अच्छी चर्चा है इस विषय में, तप के विषय में हम इस पे बात करेंगे। आज का समय तो भी हो चुका है। तो गुणहीनता से हानि होती है और दोष का अंश भी निंदे है। बहुत अच्छी बातें इसमें आएंगी जिसकी चर्चा हमें कल करनी है। अभी के लिए अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।